Hello and a very lovely good morning to all my lovely students. I hope you all are very good and doing well also. First of all, I would like to say thank you to all lovely parents for their kind support. मैं सारे पेरेंट्स को यहाँ पर सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आप पेरेंट्स की सपोर्ट से ही हम अपनी TMPS ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं एंड वी होप कि आप पेरेंट्स का आगे भी हमारी इस TMPS फैमिली को ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा. सो पेरेंट्स, thank you so much for your support. And as I already told you that we are going to start our summer camp from 1st of June, जिसमें हम लोग बहुत सारी फन लर्निंग एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों के लिए. वो क्या है ना, बच्चे एक ही तरह की स्टडी करते करते बोर हो जाते हैं, तो इस समर कैंप में हम बहुत सारी फ़न लर्निंग एक्टिविटी करेंगे जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा फ़न पार्ट होगा लर्निंग के साथ. और जब आप अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इन एक्टिविटीज़ को करने में बच्चों को कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और उनके साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे. तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी समर कैंप की फ़र्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. बट हमारी फ़र्स्ट एक्टिविटी है क्या? हमारी समर कैंप की फ़र्स्ट एक्टिविटी है सैंड, सॉल्ट और आटा एक्टिविटी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैंड, सॉल्ट और आटा एक्टिविटी क्या होती है. नॉट टू वरी, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा फन लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये, जिसे आप लोग अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली करिएगा. और जब आप देखेंगे कि आपके बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, उनका इन्जॉयमेंट का जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. साथ ही साथ उनकी नॉलेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. तो चलिए हम अपनी आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2 रिक्वायर्ड मटेरियल्स चाहिए. एक ट्रे, आप चाहे तो एक बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं. यहाँ पे आपको एक बड़ी साइज़ का ट्रे लेना है. देखिए जैसा मैंने यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का ट्रे यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आटा. आप चाहे तो सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे आटा यूज़ किया है क्योंकि आटा ईज़िली अवेलेबल हो जाता है. आप चाहें तो कोई मटेरियल, सैंड और सॉल्ट या आटा, इन तीनों में से कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. अब हमें क्या करना है, अब हम इस आटे को इस ट्रे पे स्प्रेड करेंगे. इस ट्रे पे फैलाना है हमें इस आटे को. इक्वली आप इस आटे को पूरे ट्रे पे स्प्रेड कर दीजिए. ध्यान रखिएगा कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सैंड, सॉल्ट, आटा, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपको ट्रे पे इक्वली ऐसे स्प्रेड करना है. ट्रे पे कोई भी स्पेस ब्लैंक ना दिखे, कोई भी स्पेस ऐसे खाली ना दिखे. देखिए किस तरीके से मैं इस सारे आटे को ट्रे पे इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ. और आप इसे हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब हम एक्टिविटी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे. देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे आटे को इस ट्रे पे ऐसे स्प्रेड कर लिया है. अब हमें क्या करना है, अब हम इस आटे और ट्रे का क्या करेंगे, हम इस पे अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और उसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे. बहुत बार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि एक अल्फ़ाबेट से कई सारी पिक्चर्स होती, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे उन्हें पता होता है कि A फॉर एप्पल ही होता है, उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत देर में क्लियर हो पाता है कि A फॉर सिर्फ एप्पल ही नहीं होता है, A फॉर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आज इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों का यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए हम अपनी आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखेंगे और हमारा आज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट ए। आप अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे, यहाँ पे हमने ए लिखा। बेटर होगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ खुद से कर रही हूँ इसे आप बच्चों की हेल्प से करवाएंगे। जब वो अपनी छोटी छोटी फिंगर्स से अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो देखिएगा उन्हें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा और उनके साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट ए लिखा है। अब अल्फ़ाबेट ए से सबसे पहले पिक्चर हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे एप्पल। ये हो गया हमारा ए फॉर एप्पल। इससे मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये बन गया हमारा ए फॉर एप्पल, अल्फ़ाबेट ए एंड ए फॉर एप्पल। अब हम अल्फ़ाबेट ए से रिलेटेड दूसरी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। हम फिर से इससे पहले इक्वल कर देते हैं, तभी तो हम दूसरी पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। ये मैंने आटे को यहाँ पे फिर से ऐसे इक्वल कर दिया। अब हम अल्फ़ाबेट ए से रिलेटेड दूसरी पिक्चर क्या ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे एंट यानी चींटी। ये एक छोटा सर्कल मैंने ड्रॉ किया, फिर ये एक हाफ सर्कल, देन मैंने यहाँ पे ऐसे कर्व बनाए। अब हम ड्रॉ करते हैं एंट के लेग्स लाइक दिस। एंट की एंटीना भी तो होते हैं, तो हम यहाँ पे उसके एंटीना ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बन गई हमारी दूसरी पिक्चर, अल्फ़ाबेट ए से रिलेटेड हमारी दूसरी पिक्चर। और हमारी दूसरी पिक्चर क्या है? एंट यानी चींटी। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। अब हम फिर से इसे इक्वल कर देते हैं और इस अल्फ़ाबेट को भी हम इक्वल कर देते हैं। इसे भी हमने ऐसे अच्छे से टैप कर दिया, अच्छे से प्रेस कर दिया। अब देखिए, अब हमारी ये ट्रे फिर से पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे और हमारा सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट बी। यहाँ पर मैंने ड्रॉ की एक स्टैंडिंग लाइन, देन वन हाफ सर्कल, देन वन मोर हाफ सर्कल, और ये हो गया अल्फ़ाबेट बी। कौन सा अल्फ़ाबेट बन गया? ये हमारा अल्फ़ाबेट बी बन गया। अब अल्फ़ाबेट बी से रिलेटेड हमारी फर्स्ट पिक्चर क्या होगी? जैसा कि कॉमन हर बच्चे को लर्न होता है बी फॉर बॉल, तो यहाँ पे भी हम बी फॉर बॉल ही ड्रॉ करेंगे। एक बिग सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया लाइक दिस, और सेंटर में हमने एक छोटा सा ऐसा स्मॉल कर्व जैसा बना दिया। ये बन गई हमारी बॉल। सो अल्फ़ाबेट बी, बी फॉर बॉल। अब बी फॉर हमारी सेकंड पिक्चर क्या होगी? क्या आपको पता है किड्स कि बी फॉर और कौन सी चीज़ होती है? चलिए हम यहाँ पर बी फॉर हमारी सेकंड पिक्चर ड्रॉ करते हैं। बी फॉर हमारी सेकंड पिक्चर है बैट। बैट बॉल हम खेलते हैं ना, आप खेलते हैं ना बहुत मस्ती से। बी फॉर बॉल एंड बी फॉर बैट ऑल्सो। चलिए यहाँ पे अब हम एक बैट ड्रॉ करते हैं। हमने एक स्लैंट लाइन ड्रॉ की, देन
हमने 2 स्लैंट लाइन ड्रॉ की, राइट एंड लेफ्ट। अब हमें यहाँ पर 2 हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे मैं बैट को भी ड्रॉ करने के लिए पैटर्न्स की हेल्प ले रही हूँ। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये बन गई हमारी बैट। B फॉर बॉल एंड B फॉर बैट। तो पेरेंट्स, देखा आपने कि हमारी ये सॉल्ट, सैंड एंड आटा एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली इस एक्टिविटी को करिएगा और आप देखिएगा कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। और आप अल्फ़ाबेट्स खुद ना लिख करके बच्चों को दीजिएगा ताकि वो अल्फ़ाबेट लिखने की प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सके। और चूँकि यहाँ पे हमने नॉर्मल कॉपी और पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, हमने अदर थिंग्स यूज़ की हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, वो बोर नहीं फील होंगे और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपने इस एक्टिविटी को करेंगे। थैंक यू सो मच।